बॉयज का ट्रेलर आ चुका है. यस. एंड सिंस वी आर बॉयज तो हमने बोला ये तो बिरादरी की बात हो गई भाई अरे उड़ता मुर्गा दिख रहा है भाई, उड़ती बकरी भाई वही आई वाज लाइक तो फिर अब मतलब तो इसको कैसे एक्स्ट्रा नहीं? रिकॉर्ड करना पड़ेगा. तो हम लोग फिर से आए हैं. आज सैटरडे है, दोपहर के 1 बज रहे हैं. हम लोग फटाफट रिकॉर्ड करके विल ट्राई टू स्टिच एवरीथिंग टुगेदर. वही तो आपको ऐसा अगर लगे कि इसमें बीच में सिलाई हुई हुई है तो फिर देख लेना, कपड़े वपड़े बदले हुए लगे हैं, हमारी शक्लें बदली हुई लगे हैं, तो फिर मतलब समझ जाना क्या हुआ है. बॉयज बॉयज के लिए वापस आए हम यहाँ पे. तो कैसा लगा भाई ट्रेलर? हाउ हाउ डू यू थिंक? अच्छा था मतलब यार, मतलब उन्होंने पूरा वॉयलेंस ब्लड जो- पूरा एकदम क्रैंक अप किया हुआ ऊपर से. तुम जो वॉयलेंस देख रहे हो दैट इज लाइक यूट्यूब के लिए, ठीक है, जितना चलता है उतना डाला है उन्होंने. शो के अंदर तो हाँ. दे विल गो इवन मोर. वो जो एक और मतलब आर्मेगेडन वो- वाली बात होती है ना कि डी डे आ चुका है अब. हाँ एवरीथिंग्स, क्योंकि अब तक सूप्स जो थे सुपर पावर्स थी उनके पास, बट दे वर स्टिल लाइक कि पीपल के अप्रिसिएशन के लिए लिमिट में है कि इमेज खराब नहीं होनी चाहिए. दे वर मोर कॉन्शियस अबाउट देयर इमेज. अब नहीं, अब उनको पता है कि समाज बढ़ चुका है. देयर आर पीपल जो उनको सपोर्ट करेंगे ही करेंगे. तो दे आर लाइक फक इट, वी विल टेक. प्रेजेंट तो ऐसा किया है कि नाउ दिस इज द एंड, ठीक है, अब खत्म हो रहा है शो, जैसे कि नहीं फिनाले टाइप ऐसे प्रेजेंट कर रहे हैं हाँ कि अब ये बहुत बड़ा हो चुका है, अब जाने वाला है. लेकिन इवेंचुअली हम जानते ही हैं कि इसके ऊपर जो डीपली इसको एक्सप्लोर करेंगे. ये तो- फिनाले एपिसोड, फिनाले सीजन तो नहीं है. दैट्स व्हाट वी नो. हाँ. होता तो पहले इसको मार्केट कर दिया होता कि जो मतलब जो सीजन 4 का मेन अक्स है कि एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स की वॉट मतलब अपने स्पीचेस में बोल रहा है सिविलियंस को, ऐसे जो उनके तरफ से मार दी जाने चाहिए उनको सपोर्ट कर रहा है, जो कि लीगल बिल्कुल भी नहीं है. होमलैंडर का कोर्ट में ट्रायल चलेगा. अब वो होमलैंडर वॉट को भी कंट्रोल कर रहा है, तो वॉट का मुझे लगा था कि अब फॉल हमें सीजन 3 से देखने को मिलेगा. लेकिन अब तो ये एक अलग तरीके का राइज है कि वो कंट्री के ऊपर टेक ओवर करने वाला. और दूसरी तरफ उनके सामने खतरा भी उतना ही बड़ा है क्योंकि दे हैव द वायरस टू किल सूप्स. हाँ, लेकिन बैकग्राउंड में जियान कार्लो भी तो यही चाहता था ना, मतलब वो चला गया तो अब मतलब वॉट फॉल करेगा. लेकिन बाद में जिस तरीके से होमलैंडर सपोर्ट कर रहा है सिविलियंस को मारने वाला, और ये बात कोर्ट में चैलेंज भी होगी कि मतलब बोलता है ना कि अब सेलिब्रिटी से ज़्यादा अब गॉड्स की तरह वो प्रेजेंट हो रहे हैं. हाँ, तो वो क्या एलन मोर वाले कैटेगरी में अब जा रहे हैं कि अब एक्चुअली में इस तरह की पावर्स अगर किसी इंसान के पास हो तो वो क्या ही हो जाता है असलियत में. वो बेली बुचर के सामने वो डायलॉग भी बोलता है ना कि अब टाइम आ चुका है और दे विल स्टार्ट हर्डिंग अस इनटू कैंप्स, टेक ओवर करके कि इंसानों को. अभी यही मैं कंफ्यूज हूँ कि मतलब कि यार वॉट का तो जो बता रहे थे कि फॉल तो दिखने ही वाला था, क्योंकि अगर वॉट गिरेगा तब जियान कार्लो वापस आएंगे. ठीक है, मेरे ख्याल से वो उसके कैरेक्टर के लिए अभी तो हो गया, मतलब फिलहाल के लिए वो इतना सिग्निफिकेंट कैरेक्टर था भी नहीं, क्योंकि उसको वो लोग ऐसे ही लेके आए थे बीच में थोड़ा सा स्टैन एडगर का जो था. तो वो मेन जो कहानी घूम रही है वो होमलैंडर और वो बिली बुचर के आसपास घूम रही है. तो वो जो बोल रहे थे ना तुम लोग कि मतलब एंड डी डे वाली चीज़ है, तो मेरे को इस वाले में लगा नहीं है ऐसा भी. ओके. हाँ, मतलब मेरे को लग रहा है कि ये तो मेनली उसका बिली बुचर और होमलैंडर का ही वो है, अपने बेटे को लेके जो लड़ाई चल रही है ना, इसमें भी वही होगा उनका आपस में टग ऑफ वॉर टाइप का. क्योंकि ये सीज़न उसी के आसपास घूमेगा कि वो अपने बेटे के वैलिडेशन के लिए दोनों आपस में फाइट करेंगे और कि कौन उसके अंदर की अच्छाई को निकालने की कोशिश करेगा, बिली बुचर और वो उसको जिंदा बचने की भी कोशिश करेगा. मेरे को लगता है उसका क्योर भी उसी में से निकलेगा. वो जो कैंसर का वायरस है, प्रॉबेबली उसी में से उसकी ज़िंदगी बचाने का क्योर भी निकल जाएगा. क्योंकि उसको सेटअप ऐसे किया है ना कि स्टार्टिंग में वो इमोशनल लाइन मार देता है कि आई लुक एट माई लाइफ, तो मैंने सारी जो भी खराब किए हैं, बट आई हैव वन चांस टू मेक इट राइट. जितना भी टाइम है बस. ठीक है भाई, तू मरने वाला है पता है. नहीं तो वो मरेगा तो वो है नहीं, ऑफ कोर्स नहीं मरेगा भाई. वो मर गया तो भाई तो बॉयज का फिर क्या होगा. ऑफ कोर्स वो तो फाइनल फाइट होगी उसकी और होमलैंडर की. और उसको जो इनका फाइनल सीजन होगा ना, उसको ये एक ग्रैंड वॉर के उसमें सेट करेंगे, जो इसमें होमलैंडर पूरी कंट्री और पागल होके पूरा सब कुछ टेक ओवर करेगा. तब तो अर्थ खत्म हो गया मामला ही साहब. ठीक ना, वो अमेरिका को टेक ओवर कर चुका, पूरा पॉलिटिक्स
खोद दिया उसने। पूरा वर्ल्ड, हाँ सब कुछ, सब डर का और माहौल है हर कहीं। इवन नाउ हम लोग देख रहे हैं कि लोग जो दो सेक्शन में बटे हुए, एक होमलैंडर के सपोर्ट में और एक स्टारलाइट के सपोर्ट में, हाँ बट वी नो कि फाइनल जो लड़ाई होगी वो स्टारलाइट का फ्रैक्शन में भी ना हो सामने। और आई थिंक मैं बताया ये 10वें सीजन से पहले तो मैं एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ। व्हाट 10 मतलब नहीं 10 सीजन नहीं खींच सकते आप बहुत इसको, ज्यादा फिर हो वो एक टाइम के बाद वो स्ट्रेच लगने लगेगा। क्योंकि इट्स लाइक ठीक है, अब जब तुम बोल रहे हो कि इस सीजन के अंदर वो आर्मेगेडन या डी डे नहीं आएगा, जो कि लॉजिकल भी है कि इतने जल्दी वो लोग नहीं जाएंगे, बट थिंग्स यहाँ से काफी एस्केलेट होने चालू हो जाएंगे। लाइक अभी अपन देख रहे थे कि सूप्स बच के रह रहे हैं कि वो अगर नहीं, मैंने 8वें उसको पे मार दिया, खत्म किसी कर, को वही पता ना। ना चल जाए, कहीं मीडिया में ना आ जाए, मेरी इमेज बचा के रखनी है। तो अब मेरे ख्याल से वो उस चीज़ को उतना लाइटली नहीं लेंगे, उतना सीरियसली नहीं लेंगे कि ठीक है अब मार दिया लोग फिर भी सपोर्ट करेंगे। मतलब तो वहाँ 8 से वो- ये अगर 8 सीजन में खत्म कर रहे हैं तो भाई ये मिड क्या कहते हैं, चौथा सीजन 8 फिर भी आई थिंक ज़्यादा लग रहा है मुझे। अगर आपको इसको 8 तक भी लेके जाना है ना, तो फिर आपको इसमें कोई सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा, मिडिल ग्राउंड होमलैंडर को लेके, क्योंकि होमलैंडर ना एक टिकिंग टाइम बॉम्ब है, समझ रहे हो? वो मतलब ऐसा है कि थोड़े थोड़े टाइम में, मतलब वो इतने लंबे टाइम तक नहीं चल सकता वो। वही, और तुम वो- इतने वो- लंबे टाइम तक उसका और बिली बूचर का स्ट्रगल दिखाओगे क्या? वही कि एक सीजन में एक पंच मार रहा है, फिर दोनों अलग हो गए, फिर दूसरे सीजन में दूसरा पंच क्या मार ही रहा हो रहा है। मतलब तीसरे सीजन में क्या हुआ, तीसरे सीजन के आखिरी एपिसोड आखिरी फ्रेम में वो एक बंदे को मार दिया। अब ये वाली सीजन में पूरा तो इस सीजन को ये पूरा मैं बता रहा हूँ ना, ये पूरा सीजन उनकी आपस में फाइट नहीं होगी, या होगी भी तो वो ऐसे ही निकलेगी क्योंकि वो रायन बीच में है उनका। और तो- बीच में जो क्लाउडिया जो नहीं अपने विक्टोरिया। हाँ विक्टोरिया, हाँ न्यूमन। विक्टोरिया न्यूमन। हाँ न्यूमन, तो जो एक्सप्लोड करती है लोगों का दिमाग, उसका एक्चुअली में क्या काम है? वो वो तो politician है प्रेसिडेंट ना? के लिए खड़ी हो रही है ना, प्रेसिडेंट के वो लिए। और वो अच्छा, probably बनेगी। हाँ वो बनेगी, फिर होमलैंडर मार देगा इसको। हाँ ओके। तो वो तो जहाँ तक मुझे लगता है वो बनेगी ही प्रेसिडेंट। अब वो नोआर आ गया अपना वापस। उसका तो क्लोन वाला सिस्टम लग रहा है मुझे, क्लोन कि वो कई सारे तरीके से। होंगे, हाँ। एक मरेगा तो दूसरा आएगा टाइप्स। चेम्बर बट से लाइक निकाल जो क्रेजी चीजें हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं, अब तक अपन थोड़ा सीरियस डिस्कशन कर रहे थे, बट क्रेजी थिंग्स, चिकन्स, वही चिकन Soups वाले शीप्स, भाई वो गोलियों से मार रहा है, वो कुछ नहीं आई वाज होता लाइक भाई। वीडियो गेम में जितना मारा गया है तुमको, इट्स टाइम फॉर योर रिवेंज नाउ। वही फार क्राई में दम 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 उड़ा देते हैं, जीटीए में दम दम जब मन करे उड़ा देते हैं। मतलब पहले- आप जानवर को ऐसे क्यों दोगे ऐसी पावर्स यार? मतलब फिर मार नहीं सकते वो तो भाई एकदम भाई अनाइलेशन पे आ गोलियां जाएगा। चला रहे, वो पहले इंसान के बीच में से एक चीर के निकलती है चिकन। हाँ। अब लाइक ये क्या हो रहा है, फिर दिखता है चिकन है, ओ, और वो लोग गोलियां मारे था और उसको कुछ नहीं हो रहा। वो कंपाउंड वी के एक्सपेरिमेंट करे होंगे उनके ऊपर। इमेजिन हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बिली बुचर वर्सेस होमलैंडर, बट द सेवियर ऑफ ह्यूमैनिटी भाई यार इन्होंने प्रेयर्स को प्रेडेटर बना दिया। तो वो सेवियर ऑफ ह्यूमैनिटी भी कहाँ है? वो तो मार रहे हैं ना, ह्यूमैनिटी को भी तो मार रहे, तभी तो भाग रहे थे वो लोग उनसे। तो इमेजिन कि इंसान ऑलमोस्ट सब खत्म हो चुके हैं, बिली बुचर और उसकी फाइट होती है, लास्ट में बिली बुचर मर जाता है एंड ही इज लाइक ये आई एम द विनर, और तब एक चिकन निकल के आता है धुएं में से दो टांगों में। वो ये तो मतलब वो बकचोदी हो जाएगी। नहीं, वो मजाक करेंगे लेकिन मजाक के बाद फिर सीरियस भी करेंगे, ऐसी बात नहीं। But वो वो क्या मारेंगे moment तो होगा? ऐसी बात नहीं है, मरेगा, बहुत भयंकर शॉकिंग डेथ होगी इसमें। हाँ हाँ लेकिन उसके बाद फिर सीरियस भी होगा। जैसे नहीं पिछले सीजन का आइकॉनिक फाइट सीक्वेंस था कि होमलैंडर और सोल्जर बॉय और अपना ये बिली बुचर अरे भाई जो तीनों मिलके लड़ रहे होते हैं, वो उड़ रहा होता है और सोल्जर बॉय खींच के उसका केप नीचे कर देता है। भाई कहाँ भाग रहा है तू? भाई क्रेजी। बॉयज की फाइट में यही होता है, जो हाँ। हेवीनेस फील होती है ना, कि फाइट्स जो है वो हेवी फील होती है, भाई कि एक सूप भयंकर। जो है वो उसका वेट आपको महसूस होता है कि मतलब हाँ हेवी फाइट है ये। वो जब उसका केप पकड़ के नीचे फेंकता है तो आपको लगता है कि हाँ मतलब हेवी फाइट है। जैसे आपको मार्वल और जैसे डीसी के सुपर हीरोज में ये चीज फील नहीं होती, मतलब आपको लगता है कि वो काफी स्मूथ रहते हैं, काफी स्मूथ फाइट करते हैं वो लोग। हाँ तो इसमें वो यूजुअली कई बार आपको उसको स्लो मोशन में भी दिखाते हैं, तो हाँ वो हाँ। भी एक इम्पैक्ट कर जाता है कि तो ये लोग मतलब काफी वो थोड़े से सही वो करते ग्रिटी फैक्टर होता है ना कि मतलब आप अपना मेन काम करने आए हो तो फिर वो नहीं तीनों उसको पकड़ लेते हैं अपना उसका सर नीचे करे हुए के बैंक हाँ, हाँ ऊपर ना देख पाए हो।